साल 2024 का करवा चौथ का दिन था। एक 21 साल की अविवाहित लड़की अपने प्यार के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन उसका प्यार जिसके लिए वो व्रत रखती है, जिसके लिए वो भगवान से लंबी उम्र की कामना करती है, वो सपने में भी नहीं सोची होगी कि उसका वही प्रेमी उसके जीवन का अंत कर देगा। और ये सब उसी दिन होगा जिस दिन वो कुंवारी प्रेमिका करवा चौथ करेगी। आइए जानते हैं आखिर उस रात उस लड़की के साथ हुआ क्या था, कैसे उसका प्रेमी उसे कब्र तक ले जाता है और कैसे एक प्रेमी बना कातिल। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह कपा देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता बाद में आप भूल जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2024 की वाकया है। दिल्ली की बाजार में चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू, हर तरफ करवा चौथ की चमक। इसी माहौल में एक 21 साल की लड़की अपने सपने बुन रही थी। वो खूबसूरत थी, चुलबुली और दिल से प्यार करने वाली थी। उसका प्यार था संजू नाम का एक लड़का, 22 साल का खूबसूरत नौजवान, बातों में जादू, चेहरा ऐसा कि कोई भी भरोसा कर ले। दोनों की मुलाकात एक छोटी सी गली में हुई थी। दोनों ने अपना फोन नंबर शेयर किए, फिर शुरू हुई चुपके फोन पर बातें। रातों में परिवार के डर से मैसेज और चैटिंग से बातें, और वो हंसी जो एक दूसरे की दिल को छू लेती थी। क्या आपने भी कभी ऐसा प्यार किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। लड़की के सपने बड़े थे। वो अपने प्रेमी संजू के साथ घर बसाना चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि उसकी शादी संजू से होना तय है, क्योंकि वो मान चुकी थी कि आगे की जिंदगी वो संजू के बिना नहीं जी सकती। शायद यही वो वजह रहा होगा जिसके वजह से वो संजू को सब कुछ देती थी जो एक शादीशुदा पत्नी अपने पति को देती है। तभी एक दिन उसे जब अपनी गर्भावस्था का पता चलता है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। संजय, देखो ना, हमारा नन्हा मेहमान हमारे गोद में खेलने के लिए तैयार है, उसने अपने प्रेमी संजू से इतराते हुए कहा। लेकिन संजू की मुस्कान में ठंडक थी। उसे ऐसा सुन के थोड़ी भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा वो बार बार बोलता था जब भी लड़की अपने गर्भ ठहरने की बात उससे शेयर करती थी। धीरे धीरे दिन और महीने बीतने लगी। जब 3-4 महीने बीत चुके थे, लड़की को डर सताने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं शादी से पहले बच्चा हुआ तो समाज के लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो अपने प्रेमी से शादी के लिए जिद करने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। संजू बार बार शादी की बात टाल देता था। पड़ोसियों ने कभी कभी चीखें भी सुनी, लेकिन सोचा ये तो आम बात है। क्या थी वो छुपी साजिश जिससे संजू शादी नहीं करना चाहता था? आइए विस्तार से जानते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। करवा चौथ का दिन आया। लड़की ने लाल जोड़ा पहना, हाथों पर मेहंदी लगाई और संजू के लिए व्रत रखा। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था। उसे यकीन था कि आज संजू उसके प्यार को कबूल करेगा। लेकिन संजू का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी जल्दबाजी थी। डार्लिंग, ऐसा करते हैं, आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आज पूरे दिन मौज मस्ती किया जाएगा, उसने बनावटी प्रेम दिखाते हुए कहा। लड़की का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, क्या ये प्यार की सैर थी या मौत का बुलावा? आइए समझते हैं विस्तार से। 21 अक्टूबर 2024 की शाम, दिल्ली के बाजार अभी चहक रहे थे, लेकिन संजू की कार शहर से निकल चुकी थी। लड़की लाल जोड़े में संजू के बगल में बैठी थी। उसकी मेहंदी अभी गीली थी। पीछे संजू के दोस्त पंकज और ऋतिक खामोश होकर बैठा था।
कार के स्पीकर में पुराना गाना बज रहा था, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। लड़की ने संजू की तरफ देखा, मुस्कुराई, लेकिन संजू का चेहरा पत्थर सा था। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा था। संजू, तुम इतना चुप क्यों हो यार? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का डर झलक रही थी। संजू ने जवाब नहीं दिया, बस स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। पीछे पंकज ने ऋतिक से कुछ फुसफुसाया और ऋतिक ने हल्का हंसा। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चूड़ियों को छुआ, जैसे कि वो उसका आखिरी सहारा हो। शायद करवा चौथ की चूड़ियां उसे सुहागिन होना महसूस करा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। आवाज कांप रही थी। बस थोड़ा और, संजू ने ठंडे लहजे में कहा। कार अब रोहतक के पास थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई न दे। लड़की ने संजू का हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से हाथ हटा लिया। उसके बैग में एक फावड़ा छुपा था, जो अब हल्का चमक रहा था। संजू का इरादा क्या था और लड़की को क्यों लगा कि वो जाल में फंस रही है? दोस्तों, अगर आप इस कार में होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। रोहतक के एक सुनसान खेत में कार रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। संजू, पंकज और ऋतिक बाहर निकले। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। संजू, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने चीख कर पूछा, लेकिन संजू ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने शादी की बात फिर उठाई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजू, हमारे बच्चे का ख्याल करो। लेकिन संजू की आंखें खाली थी। आज उसकी आंखों में प्यार की संवेदना गायब थी। अगर कुछ नजर आ रही थी तो वो थी आक्रामकता, खूनी प्यास, कसाई वाली स्वभाव। जैसे एक बकरा चाहे जितना चिल्लाए, उसे बचाने न इंसान आता है और ना ही भगवान। ठीक वही हालात बन चुकी थी। अचानक उसने उसका गला पकड़ लिया। लड़की ने छटपटाने की कोशिश की। उसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गई। पंकज और ऋतिक ने उसे पकड़ लिया और फावड़े से लगातार वार करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसकी चीखें अंधेरे में दब गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें भी थम गई। एक पल में प्यार मौत बन गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। संजू और उसके दोनों दोस्तों ने एक 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा। उसकी लाश, उसका लाल जोड़ा और टूटी चूड़ियां सब मिट्टी के नीचे दफन हो गया। सुराग को छुपाने के लिए संजू ने गड्ढे पर सूखी पत्तियां बिखेर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कार में बैठे और दिल्ली लौट आए। रास्ते में कोई नहीं बोला। संजू ने कार की रेडियो चालू किया। एक पुराना गाना बजाया। यार, ये लोग इंसान थे या शैतान। अगली सुबह संजू ने लड़की की माँ को फोन किया। आंटी, वो आपकी लड़की घर छोड़कर भाग गई, उसने बेपरवाही से कहा। लेकिन माँ को उसकी बातों में झूठ की बू आई और संजू की बातें खोखली लगी। उन्होंने पुलिस में शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने संजू से पूछताछ की, लेकिन वो बड़े आराम से झूठ बोलता रहा। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा। उसकी आंखों में छल साफ नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस के पास एक सुराग था। किराए की कार। सीसीटीवी में मंजू, पंकज और ऋतिक लड़की के साथ दिखे। टोल बूथ के रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि कार रोहतक गई थी। पुलिस ने संजू को फिर से पकड़ा। घंटों की पूछताछ के बाद वो टूट गया। मैंने उसे मारा, उसने कबूल किया बिना किसी पछतावे के। वो शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी, ऐसा उसने कहा। लाश कहाँ थी ये भी उन्होंने बताया। पुलिस उसके बताए गए पते पर रोहतक के मदीना गांव पहुंची। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां मिला उसका सना हुआ जोड़ा, टूटी चूड़ियां
और मेहंदी से रंगे हाथ। बिल्कुल शॉकिंग। दिल्ली में खबर फैली और लोग सन्न रह गए। करवा चौथ का वो पवित्र दिन अब एक खौफनाक कहानी बन चुका था। दोस्तों, क्या आप भी इस खबर से हैरान हो? तो पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताओ। दोस्तों, अब संजू और पंकज जेल में हैं। ऋतिक की तलाश अभी भी जारी है। 2024 में ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन लड़की का परिवार टूट चुका है। उसकी मां ने कहा, मैंने उसे मेहंदी लगाते हुए देखा था, वो कितनी खुश थी। दिल्ली और रोहतक में लोग सड़कों पर उतरे, औरतों की सुरक्षा की मांग की। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुए, जस्टिस फॉर हर। लेकिन सवाल अब भी वही है। एक लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया, लेकिन कब्र में कैसे पहुंच गई? करवा चौथ का व्रत जो प्यार का प्रतीक था, लेकिन एक धोखे में कैसे बदल गया? जिसे तुम प्यार करते हो, क्या वह सचमुच वही है जो दिखता है? कमेंट में अपने विचार शेयर करो। अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में एक और खौफनाक सच ला रहे हैं, मिस मत करना। दोस्तों, वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी कहानी सुनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ती अपराध की दुनिया में खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। जल्दी किसी के प्यार मोहब्बत में ना पड़े। हो सकता है आपका भी प्यार जानलेवा